तो जब हमने देखा था कि लिस्ट क्या होता है, तो लिस्ट के अंदर हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज होते हैं, राइट? अब होता यह है कि जब हम लिस्ट का कोई वैल्यू फेच करना है तो वो टाइम पे हमें यूज करना होता है इंडेक्स नंबर्स। और ये होता है कैसे? सो लेट्स से मेरे पास ये वैल्यूज है स्क्रीन के ऊपर, और यहाँ से अगर मुझे कोई एक वैल्यू पिकअप करना होगा, आई हैव टू स्पेसिफाई द इंडेक्स नंबर, तब जाके वो वैल्यू मुझे मिलेगा। अगर मुझे इंडेक्स नंबर नहीं चाहिए, मुझे उसके साथ कोई एसोसिएट एक नाम चाहिए, जैसे एग्जाम्पल हम फोन बुक यूज करते हैं या फिर मोबाइल में जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं, तो हर नंबर के लिए एक नाम देते हैं उसको। इमेजिन करो अगर हमें हर नंबर के लिए कोई दूसरा इंडेक्स नंबर यूज़ करना होगा, कितना डिफिकल्ट होगा कोई नंबर फाइंड करना। तो इसीलिए हमें वहाँ पे नाम चाहिए। तो ऐसे ही यहाँ पे हमें इंडेक्स वैल्यू की जगह पे कुछ और यूज़ करना पड़ेगा, और ये हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिक्शनरी। सो लेट्स से यहाँ पे मैं एक डिक्शनरी क्रिएट करता हूँ विच इज़ लेट्स से डेटा। और ये क्रिएट कैसे करते हैं? सबसे पहले हमें यूज़ करना होगा कर्ली ब्रैकेट्स। अगर आपको याद होगा जब हमने सेट सीखा था, तो सेट के अंदर हमने जब ये एम्प्टी ब्रैकेट्स यूज़ किए थे तो बाय डिफॉल्ट वो बन गया था डिक्शनरी। तो यहाँ पे डिक्शनरी इस तरह से बनता है। लेकिन यहाँ सेट में भी हमें कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ करना है, यहाँ पे भी वही यूज़ करना है। डिफरेंस ये होता है कि सेट में हम डायरेक्टली वैल्यूज़ प्रोवाइड करते हैं, डिक्शनरी में हम वैल्यूज़ देंगे बट उसके साथ एक एसोसिएटेड की भी होगा। तो बेसिकली हम यहाँ पे यूज़ करते हैं की वैल्यू पेयर, समथिंग लाइक दिस। सो लेट्स से मेरे पास एक वैल्यू है 32, और दूसरा वैल्यू है 67, और तीसरा वैल्यू है लेट्स से 98। मेरे पास ये तीन वैल्यूज है। ऑफ कोर्स अगर ये लिस्ट होता तो यहाँ पे उसको हम फेच करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स नंबर्स, बट यहाँ पे मुझे इंडेक्स नंबर्स यूज नहीं करना है, मुझे यहाँ पे यूज करना है कोई अलग टाइप का चीज। तो ऑफ कोर्स आई कैन यूज इंडेक्स नंबर। तो मैं बोल सकता हूँ कि 32 0 लोकेशन पे है, ये 67 1 लोकेशन पे है, और 98 2 लोकेशन पे है। तो कर सकते हैं, करना नहीं है इसे। तो अगर मुझे इसमें से कुछ फेच करना है तो लेट्स से मैं इसको एंटर कर दिया। अगर मैं डेटा प्रिंट करता हूँ तो डेटा इस तरह से कुछ प्रिंट होगा। तो 32 जो है वो जीरो लोकेशन, जीरो की के साथ है। 67 जो वैल्यू है वो 1 की के साथ है, और 98 जो वैल्यू है वो 2 की के साथ है। मुझे कोई स्पेसिफिक वैल्यू यहाँ पे चाहिए तो आई कैन स्पेसिफाई द की, और जो वैल्यू मुझे आ जाएगा। बट ये सेम चीज़ हम लिस्ट में भी कर सकते हैं। डिफरेंस ये है यहाँ पे। सो लेट्स से मैं डेटा वापस क्रिएट करता हूँ, एंड इंस्टेड ऑफ दिस जीरो एंड थिंग्स मैं कुछ और भी दे सकता हूँ यहाँ पे। लेट्स से एनी द वैल्यू, एनी द नंबर, या फिर किसी का नाम भी दे सकता हूँ। तो लेट्स से नवीन, हर्ष, एंड लेट्स से सुशील। तो मे भी हो सकता है किसी के मार्क्स हो या किसी का एज हो। ना दैट विल बी वियर्ड, हमारा एडिटर इतना भी ओल्ड नहीं है, बट क्या पता आजकल एज रिवर्सल भी हो रहा है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे एंटर करता हूँ तो मैंने किया क्या है, ये जो वैल्यूज है 32 यहाँ पे 67 98 और कोई भी वैल्यू हो सकता है, उसको उसके साथ मैंने एक की एसोसिएट किया हुआ है विच इज़ नवीन, हर्ष एंड सुशील। तो अगर मुझे हर्ष का डेटा पिकअप करना है तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे डेटा, और इसके अंदर मैं लिख दूंगा हर्ष। तो अभी हर्ष का डेटा पिकअप हो गया। तो इस तरह से हम कोई भी वैल्यू को फेच कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ की, और इसको हम बोलते हैं डिक्शनरी। हाँ, अगर मैं यहाँ पे कोई डेटा फेच करने की कोशिश करूँ जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, लेट्स से मैंने यहाँ पे किरण दे दिया, तो वो दे देगा हमें एरर कि यार किरण तो है ही नहीं यहाँ पे, की एरर विच इज किरण इज नॉट फाउंड और नॉट देयर। तो हमारे पास कोई भी वैल्यू फेच करने का दो तरीका है। एक तो हम इस तरह से कर सकते हैं इसको, अदरवाइज डिक्शनरी के अंदर हमारे पास कुछ फंक्शंस मिलते हैं हमें, जिनमें से एक फंक्शन है गेट। एंड गेट मेक सेंस, राइट? अगर तुम्हें कुछ वैल्यू फेच करना है तो गेट यूज कर सकते हैं। जैसे हमने देखा था लिस्ट के अंदर कुछ फंक्शंस थे, सेट में कोई फंक्शंस थे, टपल में फंक्शंस थे, वैसे डिक्शनरी फंक्शन है विच इज वन ऑफ देम इज गेट। और गेट के अंदर यू कैन स्पेसिफाई द वैल्यू। सो लेट्स से अगर मैं यहाँ पे वापस से किरण देता हूँ, एंटर करता हूँ, तो कोई एरर नहीं आया वहाँ पे। जब मैंने यहाँ पे ये सिंटैक्स यूज किया था वहाँ पे एरर आ गया, इसमें एरर नहीं आया। लेकिन इसमें हम और एक चीज़ कर सकते हैं। मैं लिख देता हूँ सेम चीज़, डेटा डॉट गेट, और लिख देता हूँ यहाँ पे किरण। लेट्स से अगर किरण की यहाँ पे है ही नहीं तो मुझे ऑल्टरनेट कुछ प्रिंट करना है क्या? सो आई कैन से यूज़र नॉट फाउंड, ऐसा कुछ प्रिंट कर सकते हैं। तो जैसे मैं एंटर करता हूँ यहाँ पे आ गया यूज़र नॉट फाउंड। हाँ, उसने पहले ट्राई किया क्या किरण है इस डेटा के अंदर, नहीं है, तब जाके उसने प्रिंट किया यूज़र नॉट फाउंड। अगर मैं यहाँ पे कोई और की यूज़ करता, लेट्स से मैं यहाँ का की यूज़ करता नवीन, तो यहाँ पे आ गया 32। तो ये जो है ये ऑल्टरनेट टेक्स्ट है। अगर नवीन नहीं है यहाँ पे तो मुझे प्रिंट करना यूजर नॉट फाउंड। सो जस्ट टू रीइटरेट, ये जो नवीन यहाँ पे है वो है की, और ये जो 32 यहाँ पे है वो है वैल्यू। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे अलग से कीज क्रिएट कर सकते हैं, अलग से वैल्यूज क्रिएट करते हैं, उसको फिर मर्ज भी कर सकते हैं। लेट मी शो यू समथिंग, क्योंकि है तो वही ना ये चीज़। हमारे पास तीन कीज़ है यहाँ पे, नवीन, हर्ष, सुशील, तीन कीज़ हो गए। 32 67 98 ये अलग से तीन वैल्यूज हो गए। अब कीज़ में आता हूँ। अब नॉर्मली क्या होता है ना, कीज़ का एक और एक फंडा है। इनफैक्ट उसके पहले एक और चीज़ दिखाता हूँ। इफ़ यू गो बैक टू दिस सिंटैक्स, और यहाँ पे अगर मैं लेट्स से हर्ष को रिपीट करूँ और वैल्यू भी रिपीट करता हूँ, लेट्स से 98 रिपीट करता हूँ, तो मैंने यहाँ पे की भी रिपीट किया विच इज़ हर्ष, वैल्यू भी रिपीट किया 98 जो सुशील के पास भी था,
और इसको एंटर करने के बाद एरर तो कोई नहीं आया। डेटा प्रिंट करने के बाद इफ़ यू सी वी गॉट नवीन, हर्ष, सुशील, मतलब 3 ही आया, जबकि हमने यहाँ पे एंटर 4 किया हुआ है और आउटपुट में 3 है और हर्ष एक ही बार है। तो कीज रिपीट नहीं हो रहे, हाँ वैल्यूज रिपीट हो रहे। 98 98 दो बार आ गया, एक हर्ष का था एक सुशील का था, तो ये जो हर्ष का की वैल्यू है इसने इसको रिप्लेस कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि ये जो कीज है ना, ये एक सेट है, यू कांट रिपीट द कीज। सो कीज शुड बी यूनिक, जो वैल्यूज है वो रिपीट हो सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे अलग से कीज क्रिएट कर रहा हूँ तो मैं ऑफकोर्स मैं सेट बनाऊंगा, लेट्स ट्राई विथ सेट, और मैं सेम मैं नेम दे सकता हूँ यहाँ पे नवीन, या फिर एक ट्विस्ट डाल देते बीच में, लेट्स से किरण एंड लेट्स से हर्ष। ये 3 वैल्यूज यहाँ पे आ गए, 3 कीज यहाँ पे आ गए, और वैल्यूज में लिख देता हूँ यहाँ पे, वैल्यूज पे लिस्ट में होंगे क्योंकि वो रिपीट होना चाहिए। और इस बार वैल्यूज की जगह पे, जो नंबर्स की जगह पे, कोई उनका फेवरेट लैंग्वेज मेंशन कर देते हैं, लेट्स से जावास्क्रिप्ट, किरण लेट्स से पाइथन एंड हर्ष लेट्स से जावा। तो ये 3 लैंग्वेज, 3 लोग हैं, 3 लैंग्वेज हो गए, एंटर कर दिया। अब ये अलग अलग जगह पे है, तो कीज जो भी थे वो कीज में, ये वैल्यूज जो है ये वैल्यूज वेरिएबल में है। अगर मुझे इनका डिक्शनरी क्रिएट करना है लेट्स से डेटा के अंदर, तो ये मर्ज कैसे होंगे? तो मर्ज करने का सबसे पहले हमें इन दोनों को मिक्स करना है। तो मिक्स करने के लिए पाइथन में एक इनबिल्ट फंक्शन है कॉल्ड जिप, और जिप के अंदर मैं पहला वैल्यू पास करूंगा कीज और सेकंड पास करूंगा वैल्यूज। बट एंटर मत करना अगर तुम साथ में टाइप कर रहे हो तो। बेसिकली जिप विल नॉट गिव यू डिक्शनरी, जिप वो सिर्फ मर्ज करता है इन दोनों को। अगर मुझे उसका फॉर्मेट स्पेसिफाई करना है कि फॉर्मेट शुड बी डिक्शनरी, तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा डिक्ट एज अ फंक्शन, जो इनबिल्ट फंक्शन है अगेन, और ये जो जिप से वैल्यू आ रहे हैं ना उसमें पास हो जाएंगे। तो जो भी वैल्यू जिप के आ रहे हैं वो डिक्ट के अंदर पास हो जाएंगे, और मैं इसको करता हूँ एंटर, नो एरर। इफ आई प्रिंट डेटा, वो सेम चीज़ जैसे ऊपर लिखा था वैसे आ गया, बट डिफरेंस ये है कि वैल्यूज जो इस बार है वो स्ट्रिंग ही है, जहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मेंशन किए हुए। एंड इफ आई से डेटा डॉट गेट, एंड इफ आई ट्राई टू गेट समथिंग, लेट्स से मुझे गेट करना है हर्ष का वैल्यू, एंड इफ आई से दैट मुझे यहाँ पे जावा मिल गया। इनफैक्ट डिक्शनरी के अंदर कुछ और फंक्शंस भी है, जिनमें से एक फंक्शन है पॉप। अगर कोई वैल्यू रिमूव करना है तो वी कैन यूज पॉप, इट्स जस्ट दैट वी हैव टू स्पेसिफाई। इनफैक्ट स्पेसिफाई नहीं भी किया तो क्या होगा, लेट्स से मैंने स्पेसिफाई कर दिया, नहीं किया, ओके, सो इट सेज पॉप एक्सपेक्टेड एटलीस्ट 1 आर्गुमेंट। ठीक है, वी शुड लर्न बाय डूइंग एरर्स or mistakes, learn from the mistakes, yeah. So pop के अंदर we can specify the key, let's say मैंने key mention कर दिया हर्ष, हर्ष is removed, तो जावा आ गया, but let's see हर्ष रिमूव हुआ है कि नहीं। if I say data, हर्ष रिमूव हो गया, so we only got किरण and नवीन। और एक चीज़ उन्होंने सीक्वेंस मेंटेन नहीं किया यहाँ पे, सीक्वेंस शुड बी नवीन, किरण एंड हर्ष, ये सीक्वेंस मेंटेन नहीं करेगा बिकॉज जो कीज है वो सेट है। तो ये एक तरीका है पॉप। इनफैक्ट यू कैन ऑल्सो यूज डिलीट, जो हमने पहले किया था, और सेम सिंटैक्स के साथ। सो डेल डेटा, यू कैन रिमूव नवीन फ्रॉम हियर, और वो भी आई थिंक गायब हो गया अभी। सो वी कैन यूज़ पॉप, वी कैन यूज़ डेटा, जैसा हमें और डेल हमें जो यूज़ करना है। इनफैक्ट कुछ हम कॉम्प्लेक्स चीज़ें भी कर सकते हैं इसके अंदर। सो मैं थोड़ा स्पेस क्रिएट करता हूँ यहाँ पे। सो लेट्स से हमारे पास डेटा है, नया डेटा बना रहे थे, और इस बार डिक्शनरी को थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे सेम जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थे, लेट्स से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट, और मेंशन करते हैं कि जावास्क्रिप्ट के फेमस आईडी कौन से है, या फिर जो मैं यूज़ करता हूँ। तो नॉर्मली VS कोड यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट के लिए, बाकी भी होंगे बट मैं वो यूज़ करता हूँ। लेट्स से व्हेन आई वर्क विद जावा, तो जावा के लिए मैं क्या क्या यूज़ करता हूँ, आई कैन यूज़ इंटेलिजे आइडिया, आई विल से इंटेलिजे आइडिया, ऐसे कुछ लिख देते हैं। बट एक नहीं यूज़ करता ना मैं जावा के लिए, आई यूज़ मल्टीपल, सो आई विल जस्ट गिव अ स्क्वायर ब्रैकेट हियर। और जावा के लिए मैं यूज़ करता हूँ लेट्स से एक्लिप्स, और लेट्स से ऑल्सो VS कोड, कभी कभी करना पड़ता है वो भी। ओके, तो जावा के लिए ये थे। वी कैन ऑल्सो मेंशन फॉर पाइथन, और लेट्स से पाइथन के लिए अभी के लिए एक ही मेंशन करते हैं, लेट्स से VS पाइचार्म लिख देते हैं। वी ऑल्सो यूज़ VS कोड जो हम यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे, बट लेट्स से पाइचार्म, आई जस्ट वांट टू हैव सम डिफरेंस, या फिर कर देते हैं ये क्यों बुरा माने, और इस बार सेट कर देते हैं इसको। इट्स जस्ट दैट VS कोड बार बार रिपीट हो जाएगा, अब है भी इतना फेमस तो कर लेते हैं। तो बेसिकली मैंने क्या किया, यहाँ पे एक डिक्शनरी क्रिएट किया हुआ है जिसके अंदर की है JS और उसका वैल्यू है VS कोड। जावा एक की है, उसका वैल्यू है एक लिस्ट है पूरा का पूरा। पाइथन एक की है, उसका ये सेट हो गया, और जब मैं इसको एंटर करता हूँ नो एरर, डेटा प्रिंट करने पे आ जाएगा। बट लेट्स से अगर मुझे कोई स्पेसिफिक चाहिए यहाँ पे, सो आई विल से डेटा डॉट गेट, और मैंने लिख दिया यहाँ पे लेट्स से जावा, तो यहाँ पे जावा के जो वैल्यूज है वो आ गए। इसके अलावा वी कैन ऑल्सो डू दैट विद द हेल्प ऑफ दिस सिंटैक्स, एंटर, ये प्रिंट हो गया।
अब इनमें से वी कैन ऑल्सो स्पेसिफाई कि मुझे कौन सा चाहिए स्पेसिफिक वैल्यू, तो आई विल से जावा, और यहाँ पे मैं लिख दिया लेट्स से 1, तो आ गया वहाँ पे एक्लिप्स. सो दिस इज कूल. इसके अलावा वी कैन डू सर्टन थिंग्स विथ डिक्शनरी. एक लिस्ट करके फंक्शन है विच ट्राइज टू कन्वर्ट और ट्राई टू क्रिएट अ लिस्ट, बट कहाँ से, आई विल से डेटा. तो इसमें से डेटा में से उसने लिस्ट फेच किया जो है जावास्क्रिप्ट, जावा एंड पाइथन. तो ये लिस्ट ऑफ कीज उठा के दे दिया उसने. तो ऐसा कुछ है, मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो ये लिख दिख गया, तो वी हैव वर्कड विद दैट. सो या दैट्स अबाउट डिक्शनरी, जहाँ पे वी कैन हैव वैल्यूज बट देन हर वैल्यू के साथ एक की एसोसिएट होगा. और ये बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी है. जावा में भी यूज समथिंग कॉल्ड मैप. इसको एसोसिएटेड अरेज भी बोलते हैं शायद दूसरे लैंग्वेजेस में, बट ठीक है, यहाँ पे वी कॉल इट एज डिक्शनरी. मिलते हैं अगले वीडियो में.